आचार्य श्री जी सिद्ध क्षेत्र नैनागिर, जिसको रेसंदीगिरी भी बोलते हैं, उसमें विराजित थे। जहाँ आचार्य श्री शौच के लिए जाते थे, लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। एक दिन आचार्य श्री के कान में आवाज़ पड़ी। कोई व्यक्ति बोल रहा था कि मैं आचार्य श्री को आहार देना चाहता हूँ, लेकिन मैं नियम लेने से डरता हूँ। फिर किसी ने कहा कि आचार्य श्री तो कोई नियम देते ही नहीं है। तो बहुत खुश हुआ और आचार्य श्री को उसने आहार दिए। आहार देने के बाद जब वापस छोड़ने जा रहे थे तो उसमें उसने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, मैं पहले बहुत भयभीत हो रहा था कि आप क्या नियम दोगे, मैं कोई भी नियम पालन कैसे करूँगा, लेकिन आपने कुछ नियम नहीं दिया। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, सर्विस करता हूँ। तो आचार्य श्री ने कहा कि आप विटामिन आर का तो त्याग कर सकते हैं। तो आचार्य श्री ने जब कहा तो उसने पूछा, विटामिन आर क्या होता है? तो आप सर्विस में हैं जहाँ पर कुछ कार्य करने के लिए रिश्वत दी जाती है। तो उसने कहा कि हाँ, मैं तो इसको ठीक नहीं समझता और मैं रिश्वत नहीं लेता, इसका मैं त्याग कर सकता हूँ। आचार्य श्री ने कहा, जब आप किसी से रिश्वत नहीं लोगे तो उसको पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि जिससे रिश्वत ली जाती है दे भले देता है वो, लेकिन मन में दुखी बहुत रहता है। तो इसके माध्यम से आपका अहिंसाणुव्रत हो गया। और जहाँ आप किसी से जब रिश्वत लेते हो तो उसमें बहुत सारी झूठी बातें बनाना पड़ती हैं कि यहाँ देना पड़ेगा, वहाँ देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उस सब झूठ से भी बच जाओगे तो आपका जो है सत्यानुव्रत भी हो गया। जहाँ जब किसी से कुछ चीज़ ली जाती है और वो देना नहीं चाहता, फिर भी अपन उससे लेते हैं, तो वो चोरी कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है अचौर्यानुव्रत भी हो गया। और जब सीमित पैसा रहेगा तो इधर उधर घूमना नहीं होगा, और उसके माध्यम से आपका ब्रह्मचर्यानुव्रत भी, सुधार संतोष व्रत भी अच्छे से पल जाएगा। साथ ही साथ में जब सीमित धन रहेगा तो अपने आप ही परिग्रह परिमाण व्रत भी हो गया। और जब सीमित परिग्रह रहेगा, इधर उधर घूमने की इच्छा नहीं होगी, आप शाम को घर वापस जल्दी आ जाओगे तो रात्रि भोजन त्याग भी आपका अच्छे से पल जाएगा। सब में वो हाँ हाँ मिलाता जा रहा था और कह रहा था कि आपने जो नियम से डरता था उसके लिए भी कितनी सहजता से नियमों को ग्रहण करवा दिया। यदि व्यक्ति सोचे तो इनमें जिन नियमों के बारे में आचार्य श्री ने बतलाया है, सब लोग पालन कर सकते हैं। पहले सब लोग पालन करते ही थे, लेकिन अपने आप को कमजोर समझने लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं। जहां श्रावक 3 हिंसाओं का त्याग नहीं कर सकता, अपने उद्योग में जो हिंसा होती है, अपने घर में जो आरंभ में हिंसा होती है, यदि कोई चोर लुटेरा या धर्म और साधुओं के ऊपर संकट आता है तो उनके विरोध में भी आप खड़े होते हैं, तो विरोधी हिंसा के भी त्यागी नहीं होते। मात्र संकल्पी हिंसा, जान बूझ करके किसी जीव को नहीं मारना, बस उसका ही तो त्याग करना है। तो अहिंसाणुव्रत जो है आराम से पालन किया जा सकता है। जहाँ अहिंसाणुव्रति भी युद्ध में भी लड़ सकता है, क्योंकि अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में जहाँ कोई सामने वाला आक्रमण करता है तब उससे जो है लड़ा जाता है। अपन किसी देश को अपने अंडर में नहीं करना चाहते, तो यानी सेना में भी लड़ सकता है। तो फिर क्या बात हो गई घर में पालन करने में। सत्यानुव्रत के लिए ऐसा झूठ नहीं बोलना है जिससे किसी के ऊपर संकट आ जाए। एक उदाहरण में आता है कि व्यक्ति ने राजा से झूठ बोल दिया कि सेनापति हार गए, राजा घबरा गए, उन्होंने पूरे कोर्ट को कवर कर लिया। और जब वो जीत करके आया, सोच रहा था यहाँ तो बहुत भवानी होगी और यहाँ पर तो दरवाजे ही बंद हैं। तो उसने बड़ी मुश्किल से दरवाजे खुलवा करके अंदर आया। जब राजा को पता पड़ा तो उस व्यक्ति के लिए इसने राजा से झूठ बोला था, उसका जिह्वा छेदन करवाया। तो ऐसी झूठ जिससे किसी कोई के ऊपर संकट आ जाए,
ऐसी छूट जो है अपन त्याग करने में कोई बाधा नहीं है। तो सत्यानुव्रत भी घर में रह करके अच्छे से पालन हो सकता है। अचौर्यानुव्रत में जहां किसी की सामग्री जो चोरी कहलाती है, वो अपने के लिए किसी सामग्री को जो दूसरे की धन संपत्ति है नहीं लेना है, वैसे ही कोई नहीं लेता है। यदि अपन उसमें संकल्प पूर्वक इससे बच जाएं तो अचौर्यानुव्रत भी अपने जीवन में बहुत अच्छे से पालन हो सकता है। और जहां अपनी पत्नी और पति में संतुष्ट हैं, किसी दूसरे के प्रति अपनी दृष्टि नहीं ले जाएं, तो उसके माध्यम से पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा बनता है। नहीं तो लोग एक दूसरे के ऊपर अविश्वास करके कई बार ऐसी जो है खाई हो जाती है कि जिसके कारण में संबंध विच्छेद भी हो जाते हैं। तो ये सुधार संतोष का पालन करना परिवार घर के लिए बहुत ही हितकर है। और सीमाएं तो बहुत सारी हैं, अपने लिए जितनी आवश्यकता है उतना यदि अपन परिग्रह रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। यदि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो अपन उसका जो है दान आदि में उपयोग कर लेंगे। अपने जीवन को चलाने के लिए कितनी आवश्यकता है, इसका जो है सब लोग अपना आकलन करके और उसकी सीमा बनाने में किसको क्या बात है। बस केवल एक दृष्टि अपने लिए, पहले के जमाने में सब लोग 8 वर्ष में पंच अणुव्रतों को और 3 मकार का त्याग करके अष्टमूल गुण कहलाते थे। लेकिन लोगों ने उसकी तरफ दृष्टि जब परिवर्तित कर दी तो फिर पंच उदंबर फल और 3 मकार के रूप में कह करके अष्टमूल गुण दिलाए जाते हैं। लेकिन व्यक्ति अभी भी चाहे जैसा आपका जीवन चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल अपनी मानसिकता में कि अपने को इन 5 पापों से बचना है। यदि अपन इसका प्रयास करें तो अपना जीवन जिनेंद्र भगवान की सही शरण कहलाएगी कि अपन 5 पापों से आंशिक दूर हो गए हैं। और वही अपने लिए एक दिन ऐसा होगा कि आगे चल करके महाव्रत के रूप में और मोक्ष प्राप्त कराने में भी कारगर होंगे। बस थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। इनका पालन अपन अपने जीवन में अच्छे से करके अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। जहाँ जिनके अपन उपासक हैं वहाँ पर वो पूर्ण महाव्रत का पालन करते हैं तो अपन उनके उपासक सही तभी कहलाएंगे जब अपन आंशिक रूप में भी उनका पालन करें। सभी लोग इस दृष्टि को लेकर के अपना विचार करके अपने जीवन को उन्नत बनाएं इस भावना के साथ।